एक दो सवाल है, आपके जो विधायक और एमएलसी बीजेपी के संपर्क में है, क्या आरजेडी को ये पता है? 2 मीटिंग बीजेपी के साथ आपके विधायक, कई विधायक और एमएलसी कर चुके हैं। कैसा मीटिंग? जाने के लिए मीटिंग। अच्छा, पता नहीं, आपको मालूम है मुझे? अच्छा, एक सवाल गलत है, अफवाह। दूसरा सवाल, अल्पसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, लालू यादव का इफ्तार एक बड़ा आता था, संदेश आता था, आप अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार इफ्तार भी आप लोग नहीं कर दफा हम लोगों ने बदल दिया था। और पिछले साल भी आपको याद होगा कि हर जिला के अंदर हम लोगों ने इफ्तार पार्टी रखा। और इस दफा भी आपको याद होगा तेजस्वी जी खुद से कई जिला गए थे लास्ट टाइम। इस दफा मैं खुद कम से कम 10 जिलों में गया हूँ इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी को हम लोगों ने जिला स्तर पर करने का लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। पटना जिला में हुआ था, पटना में हुआ, हम लोग हुआ था, ये तो मानते हैं ना कि फजल रहमान ने राज्यसभा चुनाव में जो किया वो पार्टी के लिए बड़ा फैसला था। और अल्पसंख्यक समाज में एक पूरा मैसेज जरूरी है, उसको एक घंटे से कंपलसरी करने की तुम्हारे से 11 तारीख। नहीं, देखिए, एक तो जो कुछ फैसल रहमान साहब ने किया, ये उम्मीद नहीं थी। अगर उनका वोट मिला होता तो हमारे पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीते होते। लेकिन किस परिस्थिति में ये काम किया नहीं किया, पार्टी उसको देख रही है। यादव जी तो निश्चित रूप से इसमें ज्यादातर हमारे अल्पसंख्यक जो भी बिहार के अंदर है, हम सबको हम लोगों ने दावत दिया है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तशरीफ लाएं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लगता है अल्पसंख्यक समाज को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। नीतीश दिल्ली जाने के बाद राजद की तरफ नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार के पैरोकार हैं, कहते रहे हमारे लिए काम करते रहे। क्या आप लोग चाहेंगे उनको मैसेज देना कि सर आप ये बताइए 20 साल में आरएसएस को और भाजपा को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा हम लोगों ने मौका दिया। 15 में भी वो आए यहाँ और उसके बाद एक मरतबा फिर से 20 के बाद भी आए और वो अब वो अपना रास्ता। अब मुझे बताओ ना कि मैंने कहा ना कि प्रजा पार्टी है, कहानी सुनी है ना जूनियर सिंगर के, तो वो लोग तो उनको मतलब पहुंचा दिया उन्होंने। अब तो वो फैसला जनता के लोगों को करना है, जो उसके अंदर सेकुलर लोग हैं, समाजवादी सोच के लोग हैं, कि वो जाएंगे हैंड ओवर करेंगे बीजेपी को या उनके अंदर मैंडेट तो नीतीश कुमार जी को मिला है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो अगर वो भाजपा को ला रहे हैं तो इसका मतलब है वो फिनिश हो गया। अभी तो उसमें मालूम पड़ेगा 8 से बढ़कर के 10 होना चाहिए था नौकरियों में उनकी परसेंटेज, लेकिन वो घट करके 6% के अराउंड हो गई। ये जो कुछ गिरावट हुई, जो साथी हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके बारे में कुछ कहना ही कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यक चाहे किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। आप अगर बीपीएससी के रिजल्ट को देखिएगा तो इसमें भी गिरावट मिलेगी। लालू यादव जी का जो बहुत बड़ा देन था, उन्होंने कोई भी कमेटी बनी बिहार के अंदर नौकरी देने वाली, उसके अंदर एक दलित, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को और एक अकलियत के लोग जरूर होते हैं। चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे वो बीपीएससी की कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी नौकरी देने वाली। और इसलिए नहीं कि वो किसी जो लायक नहीं थे उसको नौकरी देते थे, बल्कि बेईमानी के चांसेस खत्म हो जाते। आज जो सिस्टम है बिहार के अंदर, ये नौकरी खर्ची जा रही है और जहां बेचैनी है मुसलमानों के अंदर और दूसरे अकलियत के अंदर कि मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए एक बिहार के अंदर
जो तेजस्वी जी हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि लालू जी के बताए हुए रास्ते पर वो चलेंगे और चल भी रहे हैं। तो आगे अल्पसंख्यक को जो भी अकलियत के लोग हैं, और अकलियत का मतलब सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है, उसमें दूसरी बिरादरी भी है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो ये सभी आज परेशान हैं। तो इन सब की का जो नेतृत्व है, इन सब की जो क़ियादत है, वो आप तेजस्वी जी के पास आ गई है, एक कारगर सदर की हैसियत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो हमारे बड़ी मुश्किलात, और नीतीश जी के वक्त में भी कुछ काम हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उन कामों से जो बेसिक चीजें हैं मुसलमानों की या संकट की, वो नहीं बदली। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक एजेंडा भी तय हो, और उस दिन भी हम लोग चाहेंगे कि वो आगे उनके मन में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो सारी बातों को वहां रखेंगे। साथियों, एक दूसरा जो बड़ा बदलाव बिहार के अंदर महसूस किया जा रहा है अभी तक, वो ये है कि 21वें साल में है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम लोग भी थोड़े वक्त के लिए आए तो उसमें भी वजीर आला मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिसका डर था बराबर, वो एक समाजवादी आंदोलन के आदमी जरूर थे, लेकिन उन्होंने एक नया राह चुना, भाजपा के साथ गए, और भाजपा कभी भी अपने सहयोगियों को छोड़ती नहीं है, चाहे वो दोस्ती करके बर्बाद करें या फिर उनको सत्ता से हटा के बर्बाद करें। आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी पार्टनर बने थे, आज कश्मीर में उनका क्या हाल हुआ। अकाली दल, फिर आप देख लो बीजू पटनायक की पार्टी का क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ। तो आज की तारीख में मैं कह रहा हूं आपसे कि भाजपा बिहार पे कब्जा करना चाहती है।